मैं चंदन नेगी, पुत्र स्वर्गीय श्री जोगा सिंह नेगी, नेगी जनरल स्टोर, बद्रीनाथ रोड, चकोटिया की ओर से गेवाड़ की समस्त जनता को दीपों के पर्व दीपावली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम यह कामना करते हैं कि दीपावली में सभी के घर में सुख, शांति और समृद्धि आए। हैप्पी दीपावली। नमस्कार, मैं हूं ललित पांडे और आपका स्वागत है गेवाड़ न्यूज में। आज हमारे साथ हैं भगवत सिंह जी। भगवत सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गेवाड़ न्यूज में। नमस्कार और सभी व्यूअर्स को भी नमस्कार। भगवत सिंह जी आर्मी से रिटायर हैं और उसके बाद उन्होंने अभी हाल ही में चप्पल बनाने का एक छोटा सा कारखाना लगाया हुआ है और इसी संबंध में हम उनसे बात करेंगे कि वो कहाँ से प्रोडक्ट ला रहे हैं और कहाँ बेच रहे हैं, कैसी मार्केट है, कैसा अनुभव उनको आया इससे, और यही सब जानकारी हम भगवत जी से लेंगे। भगवत जी, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे आपसे कि आप आर्मी से कब रिटायर हुए और ये आइडिया आपको कहाँ से आया? जो कोरोना वायरस की वजह से मैं गांव में आया हुआ था, तो इस लॉकडाउन में मैंने देखा बहुत सारे लोगों की नौकरियां छोड़ के गाँव के अंदर आ गई थी और लोग नया युवक आप परेशान था कि अब करें तो करें क्या, आगे को क्या होगा। ये नौकरियां तो कभी भी कुछ भी महामारी से छूट सकते हैं, तो क्या ऐसा चीज़ हो सकती है कि हम पर्सनली कुछ करके अपना कुछ कर सकते हैं करके लोग ढूंढ रहे थे ऐसा कुछ। तो मैं भी हर किसी को यही सलाह दे रहा था, अपना पर्सनल कुछ करो, अपना पर्सनल कुछ करो। तो इसी बीच में मेरे पिताजी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, पिताजी एक्सपायर हो गए। मेरी सिस्टर गाँव में आई हुई थी, तो मेरा भांजा है 4 साल का, तो उसके लिए मैं चप्पल खरीदने के लिए चकोटिया मार्केट से गया। तो ये स्लीपर चप्पल उन्होंने मेरे को 100 रुपये में दी, जो कि हमारे बहुत ही अच्छे जान पहचान के थे। उन्होंने बोला हम 120 रुपये में चप्पल बेच रहे हैं, लेकिन हम आपको जान पहचान जितने की लेके आए तो 100 में ही देंगे। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्या ये चप्पल 100 रुपये की होगी, ये लागत इसमें कितने की आई होगी, कितने का बना है। इस तरफ से मेरे को एक आइडिया आया कि क्या चप्पल की बिजनेस का रोजगार यहाँ पे चल सकता है। इसके बाद फिर आपने मार्केट का अनुभव किया। जब बच्ची का चप्पल लिया वो 100 रुपये का आया, फिर आपने मार्केट के बारे में पता करा कि चप्पल की बाजार कहाँ है और लोगों से मिले जो चप्पल का काम कर रहे हैं। इसके बाद मैं दिल्ली गया और दिल्ली जाने के बाद मैंने उन कारखानों में गया जहाँ पे चप्पल बन रहे हैं, उनसे बातचीत की। तो वहाँ पे मैंने देखा कि वही बच्चों के चप्पल 15 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 35 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये तक बना के छोड़ दे रहे हैं। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे लोगों को अच्छा वो मिल जाएगा, सस्ता मिल जाएगा। और अगर मैं इसकी वहाँ पे एक छोटा सा वर्कशॉप डालूं तो इसमें कितनी लागत आएगी, कौन कौन सी मशीन है। तो इसकी मैंने देखी, मैनुअली मशीन, पावर प्रेस मशीन थी, हाइड्रोलिक मशीनें थी, अलग अलग टाइप से मशीनें वहाँ पे देखी। मैंने सभी मशीनों का जजमेंट लिया कि कौन सी मशीन क्या वर्क कर सकती है, कितना काम कर सकती है। तो मेरे को पावर प्रेस वाली मशीन अच्छी लगी। फिर मैंने देखा काम कैसे कर रहे हैं, कैसे इसकी कटिंग कर रहे हैं। मैंने 4-5 दिन अच्छे ढंग से कारखानों में गया और अलग अलग कारखानों में जाके काम को देखा। उसके बाद जाके मैंने डिसाइड किया, हाँ इसको डाल के कुछ लोग इसमें रोजगार प्राप्ति भी कर सकते हैं और चप्पल भी हमारे यहाँ पहाड़ के अंदर सस्ता बन के जा सकता है। तो अभी आप कहाँ से प्रोडक्ट ला रहे, रॉ मटेरियल? अभी सर मैं जो मशीन है वो तो दिल्ली से ही लेके आया था। मशीनें दिल्ली से लेके आए? हाँ, और रॉ मटेरियल मैंने अभी 3-4 जगह अलग अलग जगहों से मंगाया कि रॉ मटेरियल की छटनी करने की कौन सा रॉ मटेरियल यहाँ पे परमानेंटली चलेगा। क्योंकि पहाड़ के अंदर और प्लेन्स के अंदर चप्पलों का बहुत बड़ा अंतर है क्वालिटी में। क्योंकि प्लेन्स के अंदर आदमी जो चप्पल पहनता है तो एक तो बहुत कम यूज होता है, फिर वो बाथरूम और थोड़ा हल्का उनका मार्केट जाने के लिए यूज करता है। लेकिन पहाड़ के अंदर कभी भी पाँव सीधा नहीं रहता है। रोड भी होगी तो या ऊपर को होगी या नीचे को होगी, तो उसने ऊपर या नीचे को घिसना है। और अधिकतर यहाँ पे लेडीज आदमी क्या है, पहाड़ों में जंगलों में जा रहे हैं, दिन भर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे चप्पलों की क्या मजबूती चाहिए। तो वो मजबूत चप्पलों की सीटों को ढूंढने के लिए हमने बहुत सारी कंपनियों से क्या है जाके चेक भी किया और बहुत सारी कंपनियों का हम मेटल को लेके भी आए। तो उसमें से छटनी कर रहे हैं कि कौन सी हमारे पे रबर सीट परमानेंट चलेगी यहाँ। तो अभी आपने निवेश कितना किया है और खुद से किया है, ये जानना चाह रहे हैं? अभी मैंने जो निवेश किया खुद से ही करा है। मैंने किसी के पास हेल्प के लिए गया नहीं। और अभी तक मैंने जो साथ में मैंने चप्पल मैन्युफैक्चरिंग के साथ क्या कर रखा है, एलईडी मैन्युफैक्चरिंग का भी काम कर रखा है। तो दोनों की मशीनें स्टेब्लिश करना और रॉ मटेरियल लेके लगभग मैंने 4 लाख से ऊपर निवेश किया है, निवेश कर चुका हूँ।
और जैसे सरकार बार बार कह रही है कि स्वरोजगार अपनाइए और हम मदद कर रहे हैं, तो आपने कहीं सरकारी मदद लेने की कोशिश की या कर रहे हैं? सरकारी मैंने अपने लिए तो नहीं गया था, जस्ट मेरा एक चाचा का लड़का है तो उनके लिए मैं गया था ये चकोटिया के सहकारी बैंक में। तो मैंने बोला सर ऐसी प्रॉब्लम है, तो उनको बताया तो उन्होंने बोला सरकार की ऐसी योजना हमारे पे कोई भी आई हुई नहीं है। बैंक मैनेजर साहब ने ये हमको बताया था। उसके बाद कुछ यहाँ पे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो किसी न किसी राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं, उन लोगों से बात करी मैंने कि यार मैं ऐसा ऐसा काम करना चाहता हूँ, उसके लिए मेरे को क्या सहयोग मिलेगा। बोला सर आपको पूरा सहयोग मिलेगा, आप जाके ब्लॉग में जाइए, वहाँ नाम दर्ज कीजिए, आपका नाम आएगा, ये सब करिए। तो हम दोनों भाई जाके ब्लॉग में अपना भी और उनका भी दोनों का नाम दर्ज करके आए थे, लेकिन अभी तक तो किसी विभाग वाले ने हमारे पास नहीं आया, नहीं कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। कोई रिस्पॉन्स नहीं। अभी आप खुद ही आप आगे भी पूंजी खुद ही वो करेंगे? मैंने खुद ही निवेश कर रखा है। सरकार ये बड़े बड़े दावे करती है, उत्तराखंड की सरकार, कि हम स्वरोजगार को बढ़ावा दे रहे हैं और जो प्रवासी युवा हैं या जो यहाँ पे रोजगार करना चाहते हैं उनको हम पूरा सहयोग कर रहे हैं। लेकिन हकीकत भगवत जी अपने मुंह से बता रहे हैं, और भगवत जी किस तरह के चप्पल बना रहे हैं वो भी हम जानेंगे, और LED का भी उन्होंने काम किया है वो भी हम देखेंगे कि किस तरीके से काम कर रहे हैं और किस रेट में दे रहे हैं और बाजार मूल्य क्या है। ये सब जानकारी हम लेंगे भगवत जी की प्लांट के अंदर जाके। नमस्कार, मैं RS बिस्ट कैंडल एंड लाइट ट्रेडिंग कंपनी हल्द्वानी। तो दोस्तों सभी देशवासियों को दीपावली के ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों मैं कुछ खास चीज़ आपको बताने जा रहा हूं कि व्यापार संबंधी, और काफ़ी सारे हमारे दोस्त उत्तराखंड के भाई बहन जो कोविड के वजह से काफ़ी सारे बेरोजगार हुए हैं और उत्तराखंड में रोजगार करना चाहते हैं, लेकिन क्या करें उनको कुछ समझ में नहीं आया। ऐसे में दोस्तों हमारी कंपनी बिस्ट कैंडल एंड लाइट ट्रेडिंग कंपनी, जिसे लोग बिस्ट उद्योग के नाम से भी जानते हैं, काफ़ी सारा आपका हेल्प करती है। तो दोस्तों इसी संबंधी में आपको बताने जा रहा हूँ। हमारे पास दोस्तों मात्र 9,000 रुपये से 25,000 के बीच में भी आप लोग व्यापार एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल सकते हैं। काफ़ी सारे युवाओं को होता है व्यापार करें तो क्या करें, उसमें कैसे सीखा जाए, कैसे क्या करा जाए, कहाँ से रॉ मटेरियल मिलेगा। तो दोस्तों इसमें किसी प्रकार को आपको चिंता करने का कोई विषय नहीं। हमारी कंपनी आपको पूर्ण रूप से वो सिखाती है कौन सी मशीन है, कैसे उसका रॉ मटेरियल सारा कुछ मेरे पास मिलेगा, कैसे बनाया जाता है, पूर्ण रूप से पूरा सिखाया जाता है। हम आ चुके हैं उनके प्लांट के अंदर भगवत जी के। ये बाकली में है, चकोटिया बाजार से थोड़ा सा नजदीक। और भगवत जी अब हमको चप्पल कैसे बनती है तो वो बताएंगे। भगवत जी एक चप्पल का पीस बना के दिखाइए कैसे बन रही है। यह है 10 टन पावर प्रेस मशीन बोलते हैं इसको। इसके अंदर जो सोल कटिंग होती है किस प्रकार से, ये डाइयाँ होती हैं और ये हर साइज की अलग अलग डाइयाँ होती हैं जितनी पाँव के। तो इस प्रकार से इसके अंदर रखा जाता है। ये पीस कट गया है, अलग हो गया पीस। इस प्रकार से पीस को काटना है। ये पीस बन चुका है। तो इसके बाद क्या वर्क रहता है सर? चप्पल जो कट गई तो इसके जो साइड से इसकी फिनिशिंग नहीं आई है, क्योंकि डाई से कटने से क्या आई है, इसकी फिनिशिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको ग्राइंडर मशीन से इसकी फिनिशिंग देते हैं। ये ग्राइंडर मशीन है। अब इसके बाद क्या किया जाता है, इसको ड्रिल मशीन से इसकी क्या है टिके लगाने के लिए, स्टेप लगाने के लिए छेद किए जाते हैं। हल्का होल हो रहा है उसमें और हल्का आप फिर इसमें करेंगे। हल्का होल निशान डाई पहले से वो लगा देती है।
इसमें क्या छेद हो गए, अभी इसमें लगाने स्टेप। स्टेप होते हैं, एक लेफ्ट पाँव का एक राइट पाँव का होता है। तो लगा रहा हूँ लेफ्ट पाँव, इसमें कुछ नहीं है। तो ये एक जोड़ी चप्पल बनकर तैयार हो गई है। तो इस तरीके से एक जोड़ी चप्पल बनकर तैयार हो गई है। भगवत जी ने हमें दिखाया चप्पल कैसे बनती है। अब भगवत जी हमें जानना चाहेंगे कि इसके रेट क्या हैं, कैसे, जैसा आपने बच्चे का जिक्र किया था कि 100 रुपए के चप्पल ली थी, तो बड़ों से लेकर छोटों तक का रेट क्या है सर आपके वहाँ? सर ये जो सीट होती है, बड़ी साइज की सीट करी तो बड़ी जगह लेगी, छोटे बच्चों की तो छोटी लेगी। तो छोटे बच्चों की वो है 5 साइज की चप्पल है, सबसे छोटी चप्पल है जो सबसे साइज में 5 साइज की चप्पल। 5, 7, 8, 9, 10 यहाँ तक के जो चप्पल है मात्र ये 45 रुपए की। इससे ऊपर 11, 12, 1, 2 जो ये चप्पल पड़ेंगे यहाँ पे वो लगभग 55 रुपए के पड़ेंगे। उससे ऊपर जो 2, 3, 4, 5 तक बड़े लोगों के लिए रेट हो गया, तो वो लगभग यहाँ पे 65, 66 अलग अलग सीटों का अलग अलग रेट होगा। उससे ऊपर जो जेंट्स के 6, 7, 8, 9 तक वाला जो चप्पल से मांगता है, जैसे ये है 9 नंबर की सीट है, ये 9 नंबर तक मांगा है। ये चप्पल जो है यहाँ पे 77 रुपए तक पड़ेगी ये रेट। इससे ऊपर भी जो 10 से 11 साइज के मांगेंगे तो उनका थोड़ा कॉस्ट क्या होगा और बढ़ जाएगा, क्योंकि एक सीट है जिसमें जितने हिसाब से निकल, तो जितनी चप्पलें निकल के भागा उतना उसे आके डिवाइडेड, इसका रेट इस ढंग से निकला। तो वही चप्पल जो मैं लेके आया था 100 रुपए की, यहाँ पे तैयार हो गई है 45 रुपए। आप ये बच्चों से लेकर, बड़ों से लेकर, महिलाओं से लेकर सबके लिए बना रहे हैं? सभी तरह के चप्पल बना रहे हैं। जैसे ये हेल्थी के लिए एक प्रेशर चप्पल, ये सीट हमारे पे अवेलेबल है, अलग अलग कलरों में है, इसको हम बना रहे हैं। कुछ फैंसी करने के लिए कुछ अलग कलर लेके डिजाइन कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा पेंटिंग का भी हम पेंटिंग कर रहे हैं। जैसे लेडीज चप्पल है, इसको हमने पेंट किया यहीं पर, ये ऊपर ही पेंटिंग, हाँ बिल्कुल पेंट, सीट वही है जो हमने काटा, इसके ऊपर पेंट भी यहीं पे कर देते हैं। बच्चों के ऊपर बहुत सारे अलग चप्पल है, जिसमें छोटा भीम या जो उनको पसंद आता है आजकल बच्चों को, पेंट भी हम यहाँ पे करते हैं। भगवत जी एलईडी बल्ब भी बना रहे हैं और बल्ब के दाम भी पूछेंगे, बल्ब बनता कैसे है, क्या क्या प्रोडक्ट यहाँ पे लेके आ रहे हैं, ये भी जानेंगे भगवत जी से। एलईडी बनाने के लिए हमारी पंचिंग मशीन और प्रेस मशीन। तो इसमें जो आइटम लगता है, क्या लगता है, इसको बोलते हैं हाउसिंग। एक हो गया डिफ्यूजर, एक इसके अंदर जो एलईडी बल्ब होते हैं एमसीपीसी बोलते हैं इनको, एक ड्राइवर हो गया, ड्राइवर लगता है, और एक B22। ये सब प्रोडक्ट आप बाहर से लेके आते हैं, रॉ मटेरियल? हाँ, ये सारा रॉ मटेरियल हम, ये B22 ये हम रॉ मटेरियल सारा बाहर से लेके आते हैं और यहाँ असेंबल करते हैं। यहाँ असेंबल करते हैं। इसमें पंच करना पड़ता है, क्योंकि ये क्या है, B22 और हाउसिंग आपस में जुड़ जाए, तो ये पंच होते हैं। उसके बाद इसके अंदर इसको B22 पैप को फिट किया जाता है। ये डीओबी का है, ड्राइव के लिए ड्राइवर डलता है, ये डीओबी के लिए बना रहे हैं। इसके ऊपर ये पेस्ट और एमसीबीसी लगा के छोड़ देते हैं, तो ये बल्ब तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे जो बल्ब है हम बना रहे हैं 3 वाट, 5 वाट, 7 वाट, 9 वाट, 12, 15, 18 वाट। डीओबी और ड्राइवर, डीओबी में डायरेक्ट ऑन बोर्ड, और ड्राइवर होता है जिसके अंदर ये लगता है। तो दोनों की कॉस्टिंग भी अलग अलग है। यहाँ पे 40 रुपए से बल्ब स्टार्ट है, और ड्राइवर वाला हमारे पे यहाँ पे 76 रुपए से स्टार्ट है। तो दोनों इस अलग अलग उसके अलग अलग रेट है।
तो ये रेट उनके लिए होंगे जो कम भी ले रहे हैं उनके लिए भी है, जो बल्क में ले रहे हैं उनके लिए होगा ये? जो ये है जो बल्क में ज्यादा लेके जाएगा तो उसके लिए 1 आध रुपया कम है, और जो यहाँ पे ले आएगा तो सिंगल पर्सन आ रहा है तो क्या है कि अगर मैं एक ही रेट रख दूं, मान लो मैं एक रेट रखता हूँ तो दुकानदार बोलेगा मेरे लिए क्या बचा है। होलसेल रेट में और रिटेल रेट में हमेशा क्या होता है, रेट का फर्क होता है, क्योंकि होलसेल रेट एक पूंजी लगा के अपने पास लेके जाता है, रिटेलर केवल सिंगल पीस लेके जा रहा है, तो होलसेल और रिटेलर का रेट में फर्क होता है। हमारा काम होलसेल का है, लेकिन कोई रिटेलर यहाँ पे हमने खोल रखा तो कोई आएगा तो हम मना नहीं करेंगे, तो सिंगल पीस भी देंगे। अच्छा, आपने 15-20 साल आर्मी में नौकरी करी और अब आप ये जो है ये कारोबार कर रहे हैं, तो एकदम से नया अनुभव है, तो इसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए कि कैसा अनुभव है ये कारोबार, लोगों को करना चाहिए, युवाओं को इसमें आगे आना चाहिए? तो रोजगार का ऐसा है कि आदमी को खाली नहीं बैठना चाहिए, कुछ ना कुछ रोजगार तो करना चाहिए, उसे खाली नहीं बैठना चाहिए, कुछ ना कुछ रोजगार करना चाहिए और अपने दिमाग का, अपना टैलेंट का कुछ ना कुछ यूज करना चाहिए। तो बहुत सारे रोजगार हैं जो घर गांव में भी कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग अभी बकरी पालन का काम कर रहे हैं, बहुत सारे गाय भैंसों का पशुपालन का काम कर रहे हैं, तो इस प्रकार से काम करने में शर्म नहीं लेनी चाहिए। तो काम बहुत सारे रोजगार, अभी जैसे मैंने यहाँ पे LED बल्ब और चप्पल का करा, तो अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हमारे लिए जगह है। बिल्कुल सर, सबके लिए जगह है, कोई भी आ सकता है यहाँ पे, हम किसी को मना नहीं कर, आइए हम बताएंगे वो किस हिसाब से काम कर सकता है, उसको काम पे रखेंगे। यहाँ पे कोई काम करने के लोगों की सीमा नहीं है, आप आइए मिलिए हमसे। हमारे सुबह हमारा यहाँ पे 8:30 बजे खुल जाता है और शाम को 5:30 बजे तक खुला रहता है। आप आइए, बातचीत कीजिए मेरे से, जिस हिसाब से काम होगा आपको काम दिया जाएगा, रोजगार सबको मिलेगा, जितना मेरे से हो सकता है उतने लोगों तक रोजगार मिलेगा। तो अभी कितना स्टाफ आपके यहाँ पे है? यहाँ पे अभी मेरे पे चार लोग का ही स्टाफ है। अच्छा, बाकी और लोग जुड़े हैं जो ले जा रहे हैं यहाँ से माल जो वगैरह? हाँ कुछ सेल्समैन जुड़े हैं, तो यहाँ से माल को लेके जाके गाँव में होम डिलीवरी करा रहे हैं। और आगे आपका लक्ष्य क्या है इसी फील्ड में? आगे और क्या लक्ष्य आप जा रहे हैं? जूते भी बनाएंगे क्या? सर जूते बनाने का तो अभी जब तो मार्केट अपने हाथ में नहीं है तो तब तक हम जूते बनाने वाला इतना बड़ा रिस्क तो ले नहीं सकते। अभी स्लीपर में करेंगे? अभी स्लीपर में करेंगे। लोगों का योगदान रहा, मार्केट का योगदान रहा, तो हो सकता है चप्पल सैंडल बनेंगे, उसके बाद चप्पल बनेंगे। एक मशीन है, हो सकता है इसमें 1000 जोड़ी पर डे बन सकते हैं 8 घंटे में, हो सकता है 2 मशीन लगे, 4 मशीनें लग सकती, बड़ा कारखाना खुल सकता है। ये तो शुरुआत है। बहुत बहुत धन्यवाद भगवत जी, आपने हमसे बात करी गेवार न्यूज से।